फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो है बज चुका है और आज जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। बाहर मौसम भी जो है काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी और बारिश जो है वो भी उन्होंने कहा हुआ था कि 4-5 बजे तक जो है होगी, और ऐसा ही हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हस्बैंड के आने से पहले गर्मा गर्म जो है पकौड़े बना लिए जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने मटेरियल रेडी करके रख लिया था और पकौड़ों के साथ जो है मैं रोटी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा शौक से चावल खाते हैं, क्योंकि सिंध साइड पे जो है ना पकौड़ों के साथ चावल खाए जाते हैं और नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब कभी आप खाओ तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए जो है मैं बॉयल राइस बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पकौड़ों का मटेरियल जो है रेडी कर लिया था। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पालक के पत्ते और अनारदाना, सूखा धनिया और एक जो है आलू जो है बारीक बारीक काट के मैंने वो ऐड किया था। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। हस्बैंड जो है आ चुके हैं, साथ ही मैं बॉयल राइस भी रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि पकौड़े जो है गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। और आज जो है मेरी मेड, उसको मैंने बोला था कि तुम दोपहर के टाइम आना, मैं तुम्हें ना गरम-गरम पकौड़े खिलाऊँगी। तो वो दोपहर के टाइम आई थी और उनको भी मैंने जो है पकौड़े खिलाए थे। मैंने कहा था अपने काम से फ्री होकर आना, तब तक जो है ना मैं पकौड़े बना लूँगी। तो वो भी बस यहाँ पे मेरे पास ही थी और कह रही थी, बाजी पकौड़ों की खुशबू जो है ना गेट तक आ रही है। तो मैं इस बात पे हँसने लग गई थी कि अच्छा, वो तुम्हारे ज़हन में था ना कि तुमने पकौड़े खाने हैं, इसलिए तुम्हें खुशबू आ रही थी। तो बस यहाँ पे जी पकौड़े जो हैं रेडी हो रहे हैं। मैंने सोचा कि जल्दी से क्यों ना पुदीने की चटनी बना ली जाए। और एक बात, हमारी आज सुबह से जो है ना लाइट नहीं आ रही थी। मुझे यही था कि शायद लोड शेडिंग वाली लाइट गई हुई है। वैसे तो यहाँ पे हमारे इस एरिया में लाइट नहीं जाती, हफ्ते में एक दफ़ा जाती है 1-1.5 घंटे के लिए। लेकिन हमारी सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई, शाम 7 बजे तक जो है हमारी लाइट नहीं आई। वो तो शुक्र अल्लाह पाक का यूपीएस था। वैसे देखो ये इसको अच्छा, दो चोटियां बनाओ उसको खाली। तुम बाल ख़राब नहीं करो। इसे बस एक ये झम्पोंग झम्पोंग डिंग चिल्ली नहीं है स्ट्रीट फाइटर में, हम्म। वो दूसरा ही है। तो जी बस शाम के जब 7 साढ़े 7 हुए तो हमारी लाइट जो है जा चुकी थी, और मतलब कि यूपीएस हमारा बंद हो गया। और हमारी सोसाइटी के पास ही एक सोसाइटी है सुखचैन, वहाँ पे ना सुबह के टाइम कहीं कोई आग लगी है। उसकी वजह से जो है वापडा वालों ने हमारी लाइट बंद कर दी ताकि वहाँ पे रिपेयरिंग कर सकें। तो हमारा यूपीएस ने माशाल्लाह में बहुत हमारा साथ दिया। लेकिन उसके बाद जब अंधेरा हो गया तो हम लोग मम्मा पापा की तरफ आ गए, क्योंकि लाइट जो है उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे आएगी। और जी लाइट जो है हमारी नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे आनी थी। इसकी वजह से जो है हमारी रात बहुत मुश्किल गुजरनी थी। बहन को बताया, बहन कहती है हमारी तरफ आ जाओ, मम्मा कहती है हमारी तरफ आ जाओ। तो बहन का घर दूर था, फिर हमने सोचा कि मम्मा पापा की तरफ चले जाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है कि जब कोई आपके नज़दीक आपका अपना रह रहा हो, तो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो, आप तो वहाँ पे जाकर जो है नाइट अपनी जो है अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सो गए थे घर जाकर। बारिश बहुत मज़े की हो रही थी। पहले तो मम्मा, ज़ईम, हम लोग बाहर कारपोर्च में बैठे रहे हैं, बारिश इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा नींद आ गई और हम लोग सो गए। मम्मा ने जो है सुबह पराठे अंडे बनाए और साथ में जो है मम्मा ने नान कह रही हूँ, चने मंगवा लिए हुए थे। तो बस यहाँ पे मम्मा मेरे लिए जो है हाफ़ फ्राई अंडा बना रही हैं और घर में जो है सफाई भी हो चुकी है। पापा नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो इसलिए पापा घर पर ही नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन मेरे पापा जो है मस्जिद में ही जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मेरे पापा फ़जर की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ तक मस्जिद में ही जाकर पढ़ते हैं। वो जब कभी मजबूरी हो रही हो, बाहर बारिश हो रही हो, तो ही पापा फिर घर पर जो है नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस देख सकते हैं आप, अभी भी बाहर बारिश हो रही है और बेला और जेली जो है बारिश को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं।
और अब जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मम्मा ने कहा चलो आओ ऐसा करते हैं कि चलते हैं एम्पोरियम, वहाँ से जाके कुछ ड्रेसेस ले लेते हैं, क्योंकि मैंने भी लेने थे, मम्मा ने भी लेने थे। और मुझे ज़ईम को जो है बर्थडे गिफ्ट भी देना था, जो कि पेंडिंग था। और अभी जो है मैं ज़ईम को आज देखें ज़ईम क्या लेते हैं। ज़ईम ने शूज़ भी ले लिए थे, शर्ट्स भी ले ली थी। अच्छा, गर्ल्स के जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गिफ्ट्स के वो आइडियाज़ होते हैं कि जी ये दे दो वो दे दो, लेकिन बॉयज़ को गिफ्ट देते हुए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के 2 ही शौक है, एक उनको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरा उनको शूज़ की वैरायटी डिफरेंट होनी चाहिए उनके पास। ये 2 चीज़ें जो उनकी पूरी कर दो, या उनको वॉच बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जी अभी हम एम्पोरियम जाएँगे और इनको मैंने बोला था कि आपको जो परफ्यूम पसंद है आप ले लेना। आजकल जो बोनेंजा है उनके परफ्यूम बहुत अच्छे आए हुए हैं, बोनेंजा सतरंगी के परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। उनकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है और बहुत ही मतलब कि ना मुझे पसंद है उनके परफ्यूम। इसके अलावा एडन रॉब के भी परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनके परफ्यूम भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं इसलिए मैं इनके नाम ले रही हूँ। और यूरोप साइड पे जो लोग रहते हैं वहाँ के तो परफ्यूम्स की बात ही कुछ और है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। तो बस यहाँ पे जी हम लोग आ चुके हैं। और जिस दिन मोहसिन मम्मा को लेकर गया था ना शॉपिंग के लिए, उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी मम्मा को लेकर, ये वो वाला व्लॉग है। तो बस यहाँ पे जो है अब हम लोग एम्पोरियम आ चुके हैं और मेरे फेस पे ना आइस के पास आप देख सकते हैं एक छोटा सा दाना निकल आया था, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अम, खैर हाँ, अब तो वो ठीक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए थे सफ़ायर पे आए थे और सफ़ायर पे मुझे एक ड्रेस पसंद आया था मम्मा के लिए, वो सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं। बहुत से ड्रेसेस थे, काफ़ी लाइट शेड थे, लेकिन ये वाला जो ड्रेस है ना जो सबसे ऊपर है, मुझे ये मम्मा के लिए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मम्मा आप यही वाला ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा पहले हमने इसको कहा कि ठीक है अभी हम इसको रखते हैं, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी हम लोग 1-2 ब्रांड्स पे और जाते हैं, वहाँ से फिर हम आएँगे अगर हमें कुछ समझ में ना आया तो। ये वाला जो है इसकी मैंने वीडियो बना ली थी, पिक्चर ले ली थी। और उसके बाद हम लोग जाएँगे लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे इस दफ़ा जो कपड़े आए हुए थे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो किस तरह के आए हुए थे, बिल्कुल समझ से बाहर थे। जबकि आपको पता है मुझे लाइमलाइट हो गया, अलकरम हो गया, इसके अलावा साया, मुझे इनके कलर्स जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ, जे डॉट पे मुझे मम्मा ने जाने नहीं दिया है। मम्मा ने कहा मैं कल होकर गई हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम जे डॉट को जो है रहने दो। तो बस ज़ईम जो है नीचे अपने लिए परफ्यूम्स देख रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि एक नहीं 2 परफ्यूम्स लेना और मेरी तरफ से वो बर्थडे गिफ्ट होगा। तो बस यहाँ पे जी अब हम लोग एंटर हो रहे हैं किधर 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 किधर, साया पे। साया पे इस दफ़ा मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि ये जितने ड्रेसेस थे ट्रस्ट में ये लास्ट ईयर वाले थे। क्योंकि साया ब्रांड मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब ये नया नया आया ही था, और सारे ड्रेसेस जो हैं पुराने थे इनके पास। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लाइमलाइट जब गए हैं ना तो आप ये देख सकते हैं लाइमलाइट पे ये वैरायटी आई हुई थी। ये वो शर्ट्स हैं जिनको पहन के ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं ना हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं थे, थर्ड क्लास किस्म के ड्रेसेस आए हुए थे इनके पास। और वहाँ से भी हम लोग बाहर निकल आए। उसके बाद जी मेरे पास लास्ट ऑप्शन थी बुरंजा सतरंगी, जिसको मैंने अपने फर्स्ट पे रखा हुआ था कि शायद अगर मैं ड्रेस लूँगी तो यहीं से ही लूँगी। क्योंकि जब कभी मुझे शॉपिंग पे जाना होता है तो मैं पहले ही जो है ना नेट पे बैठकर देख लेती हूँ कि किसके ड्रेस की प्राइस रेंज क्या जा रही है, कलर कैसे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है ना मैं फिर लेती हूँ। ब्रेंज़ा पे जो है मैं गई, वहाँ से मैंने ड्रेस ले लिया था। और कौन सा लिया है वो इंशाल्लाह मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी। मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता नुमाइश करना, दिखाना कि ये लिया वो लिया ऐसा लिया। जो चीज़ पहन कर दिखाई जाती है वो उसकी बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे मम्मा का जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया था हमने वो भी फ़ाइनल कर लिया, और ज़ईम ने भी अपने परफ्यूम्स ले लिए। 9 बजे जो है लाहौर में जितने भी मॉल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जब से जी माशाल्लाह से हमारे नून लीग आए हैं शहबाज शरीफ साहब, तब से उन्होंने जी सारा निज़ाम दरम बरम कर दिया है। तो यहाँ पे जी अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो रास्ते में जी मैंने पिया था मैंगो शेक और मम्मा को खाने थे जी गोलगप्पे। तो जी मम्मा को हमने खिलाए गोलगप्पे, और
यहाँ पे जी मेरा जो आज का व्लॉग है होता है ख़त्म, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी सी झलक ज़ेम के परफ्यूम्स की भी दिखाती हूँ कि ज़ेम के परफ्यूम्स जो हैं किस तरह के हैं, किस तरह के लिए हैं ज़ेम ने। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फ्रेगरेंस का तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से लिए हैं। तो जी ये रहे वो ज़ेम के परफ्यूम्स जो कि ज़ेम को जो है बर्थडे गिफ्ट दिया है मैंने, और ये ज़ेम की पसंद के ही है। तो मैं आपको जो है ये ओपन करके भी दिखाती हूँ। वैसे तो ज़ेम ने ओपन कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ेम ने जो है किस तरह का परफ्यूम लिया है। एक ज़ेम ने ये वाला लिया है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, मैंने भी कल लगाया था, तो अभी तक जो है ना ये चल रहा है। एक ये लिया है, इसके अलावा ज़ेम ने एक ये लिया है चैम्पियन मैन। ये वाला ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो ये दो परफ्यूम्स जो है ना मैंने ज़ेम को दिए थे, और अल्लाह पाक जो है इस्तेमाल करना नसीब करे मेरे सैया सुपरस्टार को, और हमें नज़र बद से बचा कर रखे हासदीन की नज़र से। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।